बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम एक प्लेलिस्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि साइकोलॉजी के हों या कुछ और इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स के जिनके अंदर SPSS वगैरह का इस्तेमाल होता है और वो अपना भी फाइनल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये प्लेलिस्ट बड़ी हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। इसमें हम आपको तमाम अप्स एंड डाउन्स बताएंगे जो कि आपको इस 6 महीने के जो सेमेस्टर होगा और आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर पेश आएंगी। तो PSY 619 का अगर इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं तो इसमें आपने दरअसल वो तमाम नॉलेज जो आपने अपनी 4 साल की डिग्री के अंदर या 2 साल की डिग्री के अंदर सीखा होता है, या आपने मैट्रिक FSC या जो 4 साल लगे हैं यहाँ पे जो सीखा है कि रिसर्च क्या होती है, उसको भी अप्लाई करने का टाइम आ गया है। प्रैक्टिकल काम हमेशा मुश्किल होता है जब पहली बार इंसान करते हैं। तो इस वीडियोस का बनाने का मकसद आप सबकी रहनुमाई है और जिनको सुन के आप बल्कि देख के आप अपना भी काम कर लेंगे। और इसमें उम्मीद है कि मुझे इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, मगर ये कि आप लोगों का भला हो जाएगा, बिकॉज़ इस टॉपिक के ऊपर, इस काम के ऊपर ज़्यादा वीडियोज़ नहीं पड़ी हुई और मुझे मुश्किल पेश आई थी, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को आपकी मुश्किल कम हो जाए। ठीक है, तो अगर इसकी आउटलाइन में बताऊं तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है PSY 619 प्रोजेक्ट, ये कुछ 5 से 6 असाइनमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं जो कि सबसे पहले आपने टॉपिक अप्रूव करवाना होता है अपनी सुपरवाइज़र से। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी होती हैं। आप उनसे वाया स्काइप कांटेक्ट के अंदर रहते हैं और वो फिर आप अप्रूव करवाते हैं उनसे। आपके ग्रुप्स बन जाते हैं स्काइप के ऊपर, वो आपसे डिस्कशन करते हैं, कॉल होती है, तो वहाँ पे आप अपना जो टॉपिक आपके जहन में होता है वो आपने उनसे डिस्कस करना होता है। इसकी असाइनमेंट ओपन होती है, फिर आप वहाँ पे असाइनमेंट जो है अपलोड कर देते हैं। वहाँ पे वो फिर डिस्कशन होती है, तो आप उसको डिफेंड करते हैं कि मैम या सर मेरा ये सब्जेक्ट है, ये मेरा टॉपिक है और मैं इसके ऊपर काम करना चाह रही हूँ। तो अगर बात करें टॉपिक्स की तो बेतहाशा हो सकते हैं टॉपिक्स। सबसे आसान काम जो होता है, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट से कि वो काम करें, वो होता है कोरिलेशन का। आपने देखा होगा वेरिएबल क्या होता है, अपनी रिसर्च में पढ़ा होगा। वेरिएबल जो हैं मुख्तलिफ़ तरह के वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल होता है जो चीज़ चेंज हो सकती है। तो रिसर्च की ज़ुबान में हम वेरिएबल अगर बोलें तो वो कई वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी होगी, डिप्रेशन हो गया, हैप्पीनेस होगी, होप होगी, आपकी एग्ज़ाम एंजाइटी होगी और डेथ एंजाइटी होगी। बेतहाशा ऐसी वेरिएबल्स हैं। स्लीप क्वालिटी होगी जिनको आप मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास जो 6 महीने का टाइम होता है, इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपना खुद जो है क्वेश्चनियर एक बनाएं और उसके ऊपर जो है ना काम करें, तो उसकी वैलिडिटी वगैरह के ऊपर जो है क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, हमें ये सिखाया जाता है बच्चे आपने ऐसा रिसर्च पेपर ढूंढना है जिसके अंदर जो आपने वेरिएबल चूज़ किया है, फ़र्ज़ करो आप चूज़ कर लेते हो होप एंड एग्ज़ाम एंजाइटी अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। आपने ऐसा रिसर्च पेपर ढूंढना है जिसमें होप के बारे में बात की गई हो। होप, आप जाएंगे गूगल पे, आप देखेंगे कि रिसर्च पेपर रिलेटेड टू होप्स, मतलब होप, वहाँ पे बेतहाशा जो है रिसर्चर्स ने अपना अपना काम किया होगा साइंटिफिक, और वो पब्लिश हो चुके होंगे किसी अच्छे जर्नल के अंदर। वहाँ पे आप देखते हैं तो आपको पता चलता है यार ये फ़लाँ रिसर्चर ने अपना एक स्केल बनाया था, अपना एक क्वेश्चनियर बनाया था होप को मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं होप की अगर बात करूं, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो होप के रिलेटेड था, तो एक स्नाइडर हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने जो है होप के ऊपर अडल्ट होप क्वेश्चनियर बनाया था। वो मैंने एक्सेस किया। उसकी वो जो क्वेश्चनिंग होती है, उसकी मार्किंग होती है कि कैसे आपने इस जो इसका क्वेश्चनियर है इसको आपने कैसे नंबरिंग करनी है, इसकी कैसे स्कोर निकालने, वो बात की बात नहीं। तो एक ये वाला हो गया। फिर दूसरा जो है आपने दूसरा वेरिएबल ढूंढना होता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी स्लीप क्वालिटी हो सकती है, वो आपकी एग्ज़ाम एंजाइटी हो सकती है, वो आपका बेतहाशा जो है वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस हो सकती है, आपकी एकेडमिक अचीवमेंट हो सकती है, आपकी जो है रिलेशनशिप क्वालिटी हो सकती है। ठीक है, तो आपने दूसरा भी देखना है, उसका भी आपने देखना है गूगल पे जाके कि किसी रिसर्चर ने ऐसा क्वेश्चनियर बनाया हो जिसके अंदर जो है हम जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस वेरिएबल को
मेजर कर सकें, ठीक है। मेजर करेंगे तो फिर देखें वो हमने फिर उसको जो है ना मतलब उसके ऊपर डाटा प्रोसेसिंग करके उसके ऊपर जो है ना मतलब सारा अपना काम करना होता है। तो दूसरा काम आपका दोनों आपने क्या कर दिया, वेरिएबल गूगल पे गए, आपने देख लिया कि इस रिसर्च पेपर के अंदर एक क्वेश्चनियर पड़ा हुआ है, दूसरी रिसर्च पेपर के अंदर दूसरा क्वेश्चनियर पड़ा हुआ है। आपने दोनों को जो है ना अपने पास सेव कर लेना है। फिर जब पहली असाइनमेंट ओपन होगी जो कि होती है आपकी टॉपिक सिलेक्शन वाली, उसमें आपने सबसे पहले जो है ना टॉपिक बताना होता है। सबसे जैसे ये लिखा ना टाइटल होता प्रोजेक्ट, तो आप वहाँ पे लिखते हैं टाइटल, ठीक है, जो भी आपका होगा। फिर उससे नीचे जो है आपके आ जाते होते हैं बाकी काम। अगर मेरे पास इधर पड़ी हो तो मैं आपको दिखाऊं तो बाकी मतलब उसके अंदर जो है, एक मिनट मैं बताता हूँ, जस्ट वेट जी। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये पहली असाइनमेंट होती है। इसमें आपने सबसे पहले टॉपिक लिखना होता है। टॉपिक आपको रिकमेंड किया जाता है छोटा हो, मतलब ये कि ये बहुत हैवी है, इसको ये नॉट अप्रूव हो गया था, ठीक है। तो जस्ट एज ए सैम्पल आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें आपने क्या करना होता है, टेक्नोलॉजी मतलब जो भी आपका टॉपिक है, जैसे होप एंड एग्जाम एंजाइटी अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, मतलब वो आपने आपका जो है लेट्स सपोज हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आपने टॉपिक चूज़ करना है जिसकी मेजरमेंट आप कर सकते हो, ठीक है, अमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। खैर मैं अभी नहीं कर रहा। दूसरा वेरिएबल हमारा एक हो गया, इसमें होप हो गया, दूसरा एग्जाम एंजाइटी हो गई। इसमें हमने वेरिएबल के नाम लिख लेने हैं, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, हम देखना चाह रहे होते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम देखना चाह रहे हैं कि होप और एग्जाम एंजाइटी जो है इसका क्या आपस में ताल्लुक होता है। इसकी जगह आपने ऑब्जेक्टिव्स के नाम लिख देने हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ कि मैं होप और एग्जाम एंजाइटी का आपस में रिलेशनशिप देख सकूँ, ठीक है। फिर आपने हाइपोथेसिस एक लिखना होता है, ये दो लिखे हुए ना, इसको आप एक ही लिखना है आपने। कितना शॉर्ट लिखेंगे इतना अच्छा है। तो आप यहाँ पे हाइपोथेसिस की जगह पे अपना लिख सकते हैं देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज बोथ वेरिएबल्स। बोथ वेरिएबल की जगह आप लिख देंगे सोशल मीडिया और रिलेशनशिप क्वालिटी, तो वहाँ पे मतलब ये वाला आप इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। फिर टॉपिक वाली जो असाइनमेंट होती है इसके नीचे आप सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि मेरा जो सैम्पल होगा वो कितने नंबर्स पे मुश्तमिल होगा, 100 होंगे, 150 होंगे, 200 होंगे, वो जो भी आपका होगा वो लिख देंगे। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उनकी एज क्या होगी, उनकी जो किस जगह से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है, ये फिर आपने यहाँ पे लिख देना। फिर डाटा कलेक्शन टूल की जगह पे मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आपने गूगल पे जाना है और आपने देखना है कि कौन सा जो रिसर्च पेपर है जो कि होप को मेजर कर रहा है, कौन सा वो रिसर्च पेपर है जो एग्जाम एंजाइटी को मेजर कर रहा है। तो वहाँ पे आपने लिख देना, मतलब वो जो जैसे मैंने आपको बताया था ना, अडल्ट होप्स स्केल जो था वो होप को मेजर करने के लिए जो है इस्तेमाल हो सकता था, अडल्ट होप स्केल। तो इसको जो बनाया था बाय CR स्नाइडर, ठीक है। तो इस तरह आप लिख देंगे और साथ में रिसर्च जो पेपर था उसकी जो डेट है, किस डेट को पब्लिश हुई, वो भी साथ में लिख देंगे। फिर सैम्पलिंग टेक्निक में अगर देखें तो जो आप प्रपोजिव सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरा जो सैम्पल है उसकी ये वाली क्वालिटीज़ हैं, तो फिर वो आप उन्हीं बंदों को अप्रोच करते हैं वाया व्हाट्सएप, वाया फेसबुक, वाया वैसे मैसेजेस। वो बंदे फिर उसको क्वेश्चनियर को फिल करके आपको वो मतलब कि सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्सेज आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। फिर प्रपोजिव सैम्पलिंग हो गया। फिर एंड पे जो है ना आपने उन जो क्वेश्चनियर जो आपने मैंने बताया था ना कॉपी कर लेने आपने, फिर यहाँ पे आगे आपने उनको पेस्ट कर देना और साथ में बता देना कि ये जो फलां क्वेश्चनियर है होप को मेजर करने वाला, उसकी ये वाली आइटम्स हैं, 10 उसके सवाल हैं, ठीक है, और उसकी स्कोरिंग ऐसे मैं करूँगा, ये करूँगी, ठीक है। तो आपकी पहली असाइनमेंट ऐसे बनेगी और इस चीज़ के ऊपर ना आपने सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है, इसके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा अच्छे से टाइम लगाना है, क्योंकि ये अगर आपने अच्छे वाले टॉपिक चूज़ कर लिए तो इसको आपको जो है ना स्कोरिंग करते हुए, अगर डाटा एनालिसिस करते हुए फिर मसले नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम आपने किसको देना है, पहली असाइनमेंट को, जो कि टॉपिक के ऊपर। तो आपके LMS के ऊपर भी टॉपिक्स की लिस्ट है, उसको आप देख लें, या आपके जहन में जो आ रहा है आप उसको चूज़ करके अपना जो है उस हिसाब से आपने चूज़ करना है कि आपको उसका स्केल मिल जाए। स्केल कहाँ से मिलेगा आपको, वो आपको गूगल से मिलेगा, और रिसर्चर के जो स्केल हैं ऑलरेडी जो बने हुए रिसर्चर जो हैं हमारे जो मतलब साइकोलॉजी के अंदर जिन्होंने काम किया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।